ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितव्या स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए हमको इसका मतलब स्थिर बुद्धि होना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि स्थिर व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं। तो भगवान ने बहुत कुछ बताया था पिछले कुछ श्लोकों में। जो हमारे अंदर स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव मतलब अधिकतर जिस चीज़ के बारे में हमारे अंदर विचार रहता है, तो अधिकतर उस चीज़ का संकट के समय पे हमारे मुंह से उच्चारण होता है या उसकी हमें याद आती है ना। जैसे कई बार हम कोई व्यक्ति आया हरे कृष्णा कर रहा है, लेकिन एकदम से कोई भयंकर समस्या आ गई तो मम्मी पापा मुंह से कुछ और निकलने लगता है। तो यानी कि अधिक विशेष अभी दिमाग पे उन्हीं का प्रभाव है। तो जिस चीज़ का प्रभाव होता है वो चीज़ अकस्मात निकलती है। सोच समझ के आदमी सही बात बोलता है, बट जो डीप इम्प्रेशन है वो निकलते हैं ऐसे समय पर। तो ऐसा ही एक समय है मृत्यु, जो कि सबसे बड़ा संकट का समय है। त्रायते महतो भयात, सबसे बड़ा भय संसार में काहे का है? मृत्यु का भय। अब जब मृत्यु आती है तो उस वक्त आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। तो फिर क्या काम करेगा? जब दिमाग ही खत्म काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा? सब कॉन्शियस माइंड काम करेगा। जो आपके अंदर इम्प्रेशन होगा, हाँ, वही उस वक्त निकलेगा। अब फिलॉसफी लगाने का समय मिलता नहीं है। मृत्यु तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आपको थप्पड़ मार देता है, कोई चूटी मार देता है, कोई टांग अड़ा देता है, तो उस वक्त भी फिलॉसफी काम आती है। अगर आदमी के पास इतना समय हो कि हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड, कि उसको बुद्धि लगानी है, तब तो लगा ही लेगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि अक्सर लड़ने के, किसी को बुरा बोलने के एक दिन बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ हमने गलत बोल दिया। होता है बाद में। क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि लगाई। हाँ, लेकिन उस वक्त बुद्धि क्यों नहीं लगी? क्योंकि इतना संकट का समय था कि बुद्धि लगी नहीं। तो उस वक्त क्या काम हुआ है? आया सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हमारा डीप नेचर है, बिहेवियर है, वो सामने उस वक्त आता है। और हम ऐसे में अक्सर कुछ गलत कर देते हैं, अक्सर लड़ाई करते हैं, घूंसा मार देते हैं, कर देते हैं ना, कर ही देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें उस सब कॉन्शियस माइंड को बदलना है। किसको बदलना है? सब कॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया
आपकी हैबिट्स, आपके डीप विचार जो अंदर है। एक होता है जो बुद्धि से आप सोच रहे हो ये सही है गलत है, एक होता है जो नेचुरली सबसे पहले जो मन कहता है आपको करने को वो। समझ में आ रहा है बात? नहीं तो सबसे पहले हो सकता है हमारा मन कुछ और बोले। जैसे कोई अगर आपकी अभी चोटी खींच दे तो सबसे पहला मन क्या करेगा आपका, वो है क्वेश्चन, उसकी चोटी खींच दो, है ना। इसको कह रहे हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आ रहा है? तो उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी सीख लें, करेंगे वही जो सबकॉन्शियस माइंड में है। उसको बदलने के लिए क्या करें? वो क्यों नहीं बदल रहा है? उसको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा उसको हैबिट में लाना, मतलब नेचुरल बना देना उसको, इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कि वो आपका नेचर बन जाए, उसके बिना आप रह ही ना पाओ। समझ में आ रहे हो? आ रहा है? बिल्कुल ये नहीं आ रहा है। एक बार एक तरबूज वाला था, तरबूज, तो तरबूज लेके आता था वो दुकान में। तो जब मंडी से या कहीं से तरबूज लाते हैं तो हमने तो खुद अपने आंखों से देखा, एक जूते की दुकान है यहाँ पर पास में, हम जाते थे उसके यहाँ पर, तो बैठते थे तो उसके ऊपर जूते रखे हुए हैं कई जगह पूरे चारों तरफ। तो कोई जूते वाला ग्राहक आता है तो वहाँ से फेंकते हैं वो, ही हैज़ टू कैच इट, जल्दी जल्दी, हाँ वो वाला निकाल, वो फेंकता, ये वो वाला निकाल, वो फेंकता, ये ऐसे करते रहते हैं वो। ऐसे वो तरबूज वाला लेता होगा तो ऐसे करता होगा, जूता वाला मान लीजिए। तो किसी फुटबॉल प्लेयर ने देखा, कोच ने कहा एक्सीलेंट, ये अगर हमारा गोलकीपर बन जाए तो क्या हो जाए। कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है इसको, पूरे दिन कैच करता रहता है और टेंशन भी है, वो छूट जाए तो तरबूज फूट जाए। तो उन्होंने कहा इसको गोलकीपर बना देते हैं, इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे, ये गोलकीपर बढ़िया बन जाएगा। तो हम सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। तो उसको गोलकीपर बना दिया और वहाँ से आया अटैकिंग टीम, उसने एक किक मारी, इसने उछल के उसको पकड़ लिया। उसके बाद चुपचाप गया, गोल के अंदर जाके रख दिया। क्योंकि उसका काम था तरबूज को पकड़ो, आराम से रख दो। तो उसने गोल के अंदर आराम से रख दिया, गोल हो गया ना बेकार है। ऐसे ही कहीं हमारे साथ ना हो जाए, पूरे जीवन कुछ करते रहे लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा था। हाँ, और इसलिए अंत समय में तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इसी भावना में, अब क्वेश्चन यही है कि अंतिम समय में दिमाग काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। और कैसी कैसी मृत्यु होती है आदमी की, दिमाग क्या ही काम करेगा। कई बार तो बेहोश होगा, बेहोशी में चला जाएगा, कोई कॉमे में ही चला जाएगा। हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक झटके में आदमी चला गया, कितने कैसे कैसे मृत्यु होती है। आदमी कहता है मैं अभी आ रहा हूँ बस, और जाता है और कुछ नहीं, बाथरूम में पैर फिसलता है, मर जाता है, सीढ़ी में चढ़ता है। वैसे कुछ सुनी आप लोगों ने अजीब सी डेथ, कैसे कैसी डेथ होती है? हाँ, झाड़ू मारते मारते मर गया, पानी पीते पीते मर गया, लंच लगवाया तब तक गिर गया, पानी ड्रामा करते हुए मर ही गया, स्पीच देते हुए, न्यूज़ रिपोर्टर बोलते बोलते मर गया। ये तो वीडियोस हैं एक्चुअली में कई सारी। है, लिखते लिखते मर गया। अब बताइए क्या उस वक्त दिमाग लगाया आदमी। जब मरने वाला हो तो फटाफट गीता की किताब खोले, पढ़े। विनय दामोदर प्रभु के फादर शमशान में थे। हाँ, शमशान में थे, फिर किसी और को छोड़ने गए थे। अच्छा, हाँ, एक बार कुछ हुआ तो था। हाँ, तभी चले गए, किसी और को लेके गए थे, खुद ही चले गए। ऐसा हो जाता है। तब ऐसे में इसलिए कैसे दिमाग काम करेगा बताइए, नहीं करेगा ना। इसलिए आपको कृष्ण भावनामृत को उस तरबूज वाले की तरह अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा कि आप अनकॉन्शियस माइंड से भी वही कार्य कर रहे हो। आप बेहोश भी हो तो आपके मुंह से हरे कृष्णा निकल रहा है, इस प्रकार। अब आप सोचिए
जैसे महाराज स्वप्न में आरती कर रहे थे, लेटे हुए थे, सो रहे थे और आरती कर रहे थे, प्रॉपरली आरती कर रहे थे। इस प्रकार अब इसको करने के लिए आप सोचिए कितने प्रयास की आवश्यकता है। सोच सकते हैं आप इस हैबिट पे आने के लिए? क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ये जो जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, यदि कोई जीवन के अंत समय में इस स्थिति में हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा, तब जाके हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो बोलते हैं कि जो मेरा चिंतन करते हुए जैसे यद यद भाव, जैसे जैसे भाव में जो अंत समय में त्यागेगा वैसे ही भाव को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अभी इनर कॉन्शियसनेस, इसका मतलब उस वस्तु की है। बच्चों, हाई मेरी पत्नी, वटेवर, यानी कि उसका भी इच्छा है, तो भगवान इच्छा के विरुद्ध उसको लेके कैसे जाएंगे बताइए, है ना? उसकी इनर डीप इच्छा है तभी तो वो अंत समय में निकली। अब जब निकली तो भगवान उसको पूरा करेंगे ही करेंगे, ज़बरदस्ती किसी को लेके नहीं जा सकते। तो हमारे सारे प्रयासों के बावजूद हम फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए इसमें जो अभी तक हमने सुना था स्थिर भाव, वो स्थिर भाव इतना स्थिर हो जाना चाहिए कि वो हमारा नेचर बन जाए। हमें बोलना ना पड़े कि आप माला कर लो, पढ़ लेना, नहाता क्यों नहीं है। ये सारे जो भी हमारे अंग हैं भक्ति के, वो हमारे जीवन का इतना पार्ट एंड पार्सल बन जाएं कि उसके बिना जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। ऐसा प्रोसेस आपको, हम सबको अपनाना पड़ेगा, समझे? ये नहीं कि माला करने पड़ते हो, जैसे थोड़े थोड़े सवेरे हम बच्चों को लेकर माला करने बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को हिलाना पड़ता है, हिलो माला माला, वो खो जाता है ना? यानी कि अभी वो ऊपर से चल रही है माला। नहीं तो बैठे हैं तो बैठे बैठे भी मुंह बुद 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 करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे इतनी हैबिट या इतना हमारा भक्तिमय कार्य हो जाए तो यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है। दिस इज द पाथ, ये है वास्तविक पथ। एक रास्ता है जिसमें स्टेडली चलेंगे तभी पहुंच पाएंगे। एकदम चलते रहना उस रास्ते पे। ये रास्ता है, इसमें स्थिर होना पड़ेगा, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस पर स्थिर हो जाएंगे तो अंत समय में हम मोहित नहीं होंगे वास्तव में। ये इतना सही रास्ता है। लेकिन यदि इसको हम प्राप्त कर लेंगे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त की सही स्थिति यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त को वास्तव में भगवत धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है और भगवत धाम जाने का पर्पस यही है कि हम मुक्त हो जाएं। निर्वाण, प्रभुपाद कह रहे हैं निर्वाण, मोक्ष, ये सब क्या है? इसका अर्थ है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में कार्य करना, इसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कोई शून्यवादिता नहीं है, इट्स नॉट शून्य, निर्विशेष शून्यवाद। बता रहे हैं प्रभुपाद, गौतम बुद्ध ने जैसे बोला कि जीवन के अंत में, जीवन अगर हम मर गए तो शून्य है, पहले शून्य नहीं है। शून्य कैसे हो सकता है? शून्य तो मतलब लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं कहाँ गया, शून्य में चला गया। दिस इज लैक ऑफ नॉलेज। तो हमने इस तरह से बोल दिया, हवाई जहाज उड़ रहा था आसमान में, उड़ता उड़ता शून्य में चला गया। क्यों? दिखना बंद हो गया। इट इज़ दैट, शून्य में तो कुछ गया नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी भी ये शून्य नहीं हो सकता है। इस जीवन के बाद में वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, ऐसा लोग कहते हैं संसारी लोग, क्योंकि 40 तक तो बेचारा मरा ही रहता है, वो पढ़ाई कमाना। लेकिन एक्चुअली में ये भी कहने की बात है, क्योंकि 40 के बाद कहाँ फ्री हो रहा है वो? इतने सारे लोन कौन पे करेगा जो उसने इकट्ठे कर लिए हैं? और बच्चों की जो इतनी सारी इच्छा, अच्छा पापा अब मैं बड़ा हुआ, आप रिटायरमेंट, वाह मेरे लिए क्या किया आपने? तो इतनी सारी डिमांड्स। तो कुछ आदमी बोलता है लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, कहने का मतलब है कि अब मैं जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगा। तो वैसे प्रभुपाद तो रियली में बता रहे हैं कि लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ, क्योंकि डेथ तक तो हम तो कुछ और ही करे जा रहे थे। लेकिन ये भी उसी के लिए है, जैसे अभी हम बता रहे थे, जो लिबरेट हो पाएगा इस बंधन से। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीवन में ही इस प्रोसेस को अपना रहा है उसको लिबरेशन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी प्रोसेस को कर रहा है। अगर वो इस प्रोसेस को जीते जी कर रहा है तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा होगा तब क्या करेगा? इसी को करेगा, और उसके बाद सीधा भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। ये है रास्ता। ये भगवान सारा दूसरा अध्याय जो कि समरी है पूरे भगवत गीता की, जिसमें वो बता रहे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में भी टच कर दिया भगवान ने। उसके निचोड़ में भगवान ही कह रहे हैं
कि अल्टीमेटली हमें इस भाव को प्राप्त करना है। इसका मतलब जीवन का एकमात्र पर्पस है बैक टू गॉडेड, टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। हाँ, और अंत समय में उसका टेस्ट लिया जाएगा। हम सबका टेस्ट होगा एक, कौन सा वाला? सैटरडे टेस्ट, यूटी, हाफ ईयरली, एनुअल, ये फाइनल टेस्ट है। और इसमें फेल हो गए तो सब गड़बड़ है। इसमें कोई नकल नहीं चलेगी, तो इसमें आपका भाव देखा जाएगा, अंदर से निकलता क्या है एकदम से। समझ में आया? इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, समझ गए आप लोग? तो उसके बाद सीधा पास हो गए भगवत धाम। उसके बाद कोई और पेपर कभी नहीं होगा। बढ़िया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।